कर क्लास में बैठ के। तुम लड़का लोग को नहीं समझ में आ रहा है, गर्ल्स के सीट पे काहे बैठे हो? लास्ट बेंच पे लड़की लोग उठाओ, लड़का जो बैठा है पूरा उठाओ उसको, वहां पे जो बैठा है निकलो उसमें से। लड़का में भी देखना ना, जो सबसे करीबा रहेगा ना एकदम, लड़की की सीटवा के जस्ट पीछे बैठ जाएगा। तुम तो अपना मत बोल, तू 24 कैरेट का बैल है। दोनों भाई तुम लोग। तुमको कौन है उसमें लड़का? जल्दी निकलना गधा कहीं का। इतना टाइम क्यों लगा रहा? हमारे आने से पहले तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा था? लड़की लोग बोलती बैठो जल्दी एकदम। अंदर एकदम घसकते चलो सीधे एकदम, एकदम दीवार में एकदम सट जाओ, एकदम ढकेलो दीवार उधर थोड़ा सा घसक जाए। जल्दी बैठ बकलोलिया। अभी तक ये सबको एडजस्ट नहीं होता है। देखिए, भक्ति में हम कहां तक बता दिए थे जी? कृष्ण भक्ति तक बता दिए था। चलिए, भक्ति आंदोलन का भक्ति आंदोलन कितने भाग में था बाबू? दो। हम आपको सगुण भक्ति पढ़ा दिए थे। सगुण भक्ति में दो शाखा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण पढ़ाना है आज, निर्गुण पढ़ाना है ना? चलिए देखिए, ध्यान से देखते हैं। राम भक्ति में हम दो भक्तों का नाम बताए थे, तुलसीदास और त्यागराज। तुलसीदास और तुलसीदास किसके समकालीन? अकबर के। किसके समकालीन? अकबर। और कृष्ण भक्ति देखते हैं लोग। कृष्ण भक्ति में हम लोग कई भक्त देखे थे, जिसमें सबसे प्रमुख थे सूरदास। सूरदास थे, मीराबाई थी, तुकाराम थे। महाराष्ट्र में तुकाराम, अरे गधा कहीं का, महाराष्ट्र के क्षेत्र में तुकाराम पढ़ाए थे ना, शिवाजी के समकालीन थे। गुजरात के थे नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता। मीराबाई भी थी। सबसे बड़े कृष्ण भक्त में विठल स्वामी, जिनके 8 शिष्यों को अष्टछाप, 8 शिष्यों को क्या कहा गया? अष्टछाप कहा गया। तो पढ़ा दिए थे। मीराबाई जो थी वो राजस्थान के क्षेत्र की रहने वाली थी, ठीक है। उन्होंने, मीराबाई 16वीं सदी में सबसे बड़ी कृष्ण भक्त थी। दक्षिण भारत में देखेंगे तो त्यागराज बता दिए, सॉरी तुकाराम छत्रपति शिवाजी के क्या थे? समकालीन। सब पढ़ा दिए थे ना। विठल स्वामी को भी बता दिए थे। विठल स्वामी के 8 शिष्यों को क्या कहा गया? अष्ट छाप। क्या कहा गया? अष्ट छाप कहा गया। अब निर्गुण भक्ति समझते हैं। निर्गुण भक्ति क्या होती है? सगुण भक्ति तो समझा दिए थे, सारे स्वामी लोग को भी बता दिए। निर्गुण भक्ति देखते हैं। निर्गुण भक्ति में किसी भी मूर्ति पूजा वगैरह का चर्चा नहीं है। निर्गुण भक्ति बेसिकली जो थी वो समाज में फैली कुरीति, जाति व्यवस्था इत्यादि के लिए लड़ने के लिए ही थी बेसिकली। कौन सी व्यवस्था? निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको निर्गुण भक्ति में 2 ही शाखाएं मिलेगी आपको। एक निर्गुण में संत और सूफी, संत और सूफी, संत भक्ति और सूफी भक्ति। सूफी भक्ति, संत भक्ति ज्यादातर सामाजिक कार्यों के लिए था, लेकिन उसी संत भक्ति में एक नई धार्मिक शाखा निकली, सिख धर्म। और सूफी भक्ति जो था इस्लामिक परंपरा के ही था। उसमें थोड़ी सी संगीत और वर्तमान परिदृश्य में कैसे उस चीज को इजीली अडॉप्ट किया जा सके उसको ध्यान में रखे हुए किया गया था। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? संत भक्ति। कौन भक्ति? तो निर्गुण की शाखा संत भक्ति।
निर्गुण भक्ति में संत और सूफी, संत और सूफी। आप लोग के पास तो बुक होगा ही, लाइव वाले आप सब लोग के पास पीडीएफ पहले अपलोड होगा। यहाँ पे हम संत भक्ति में देखते हैं ध्यान से। देखिए संत भक्ति में रामानंद का नाम प्रमुख नाम से आ जाता है। वो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाए और हिंदी में उपदेश दिए। उत्तर भारत में हिंदी का बहुत महत्व है और साउथ इंडिया में नहीं, हिंदी का महत्व नहीं है। साउथ इंडिया में भाषा को लेके थोड़ा उन लोग में रिजिडनेस है कि भाई हम हिंदी क्यों सीखे, हिंदी भाषा ये वो। तो रामानंद जो भक्त थे उन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से कहाँ लेके आए, उत्तर भारत में लेके आए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने वाले कौन थे बाबू? रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे, समझा गया, जिसमें सबसे प्रमुख जो थे वो कबीर दास थे। कौन थे? कबीर दास। अब भक्ति आंदोलन में जो थे तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? कौन लाए थे? रामानंद लेके आए थे। और रामानंद जब भक्ति आंदोलन को लेके आए कहाँ पे? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में जब लेके आए तो उस समय जाति व्यवस्था बहुत उटपटांग थी। भारत की जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत गहरी अपनी जड़ बना चुकी थी। जिसको जाति से फायदा था वो जाति व्यवस्था को और रूढ़िवादी बनाते गया। अब इसी सब के लिए लड़ाई लड़ने के लिए भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसमें निम्न जाति के लोग भी शामिल हुए थे। उसमें भक्ति आंदोलन में कोई जरूरी नहीं था कि केवल बड़े जाति के लोग ही क्या थे, शामिल थे, लेकिन उसमें निम्न जाति के लोग भी क्या थे, शामिल थे। चलिए संत भक्ति देखा जाए। संत भक्ति में देखिए, इसमें पहले आपके पास एक लिस्ट होगा। देखिए सबसे पहले संत भक्ति में छोटे छोटे संत होंगे और उनकी जाति लिखी होगी। संत भक्ति में उनकी क्या लिखी होगी? जाति। तो संत भक्ति में बताइए कबीर दास किस जाति के थे? कबीर दास जुलाहा थे। जुलाहा, जुलाहा, जुलाहा जाति होती है बुनकर कपड़ा वगैरह बुनने वाली जाति होती है जुलाहा। तो कबीर दास की जाति। उसके बाद धन्ना है रैदास। कौन है? रैदास की जाति से चमा। अब ध्यान से देखिए, रैदास को ना गुरु संतों का संत कहा जाता है। रैदास को क्या कहा जाता है? संतों का संत। किस जाति से? कबीर दास जुलाहा। जन्म इनका वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी। अंतिम समय मगहर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मगहर। तो मृत्यु क्या हुआ? मगहर। जन्म वाराणसी के क्षेत्र के थे। और इन्होंने, इनके मानने वाले को कबीर पंथी कहते हैं। कबीर दास के मानने वाले क्या कहते हैं? कबीर पंथी। ये ऊंच नीच इस सब निर्गुण में ज्यादा विश्वास किए और मानवता को सबसे सर्वोपरि रखा था इन्होंने। इन्होंने किसी भी धर्म को अच्छा या बुरा नहीं कहा। कहा कि भाई मानवता के लिए धर्म होना चाहिए। धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानवता होना चाहिए यहाँ पर। तो इन्होंने हर धर्मों पर कभी कभी कटाक्ष भी किया है और कटाक्ष किया, किसी धर्म को कुछ बोला, किसी धर्म को कुछ। इन्होंने कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। किसने? कबीर दास। कबीर दास के दोहे प्रसिद्ध हैं। हाँ, आप देखते होंगे ना कई कई गांव में मंदिर वगैरह में कबीर दास के कुछ दोहे बजा दिए जाते हैं। हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, अब फल लगे अति दूर। तो ये सब चीजें जो थी निर्गुण में, अच्छी बात ये थी कि इसमें अगर आप भक्ति करिएगा ना तो आपको भक्ति के माध्यम से सांसारिक ज्ञान भी मिलेगा और फिलॉसफी वाली चीजें मिलेगी। और सगुण में आइएगा ना तो धर्म के बारे में मिलेगा। नहीं समझे? हमारे राम जी, कृष्ण जी, ये वो, अब जो कृष्ण जी दिए थे वही उपदेश आपको मिलेगा। और ये वाली चीजें किस पे थी? अपने सिद्धांत पर थी। समझाया? उसमें पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। नहीं समझे? पत्थर पूजने से भगवान मिलेंगे तो पहाड़ पूजेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया कि ना? मुस्लिम धर्म को बोला था कंकड़ पत्थर जोड़ दियो, मस्जिद दियो बनाए। तो मतलब आके अजान दिए क्या, खुदा को नहीं सुनाया। तो इनकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो
तो कोई आपसे विचारधारा से मेल खाएगा, कोई आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाएगा। तो बेसिकली उस समय जो संत थे लोग, वो मिडिल क्लास ओबीसी या फिर उससे भी नीचे लोगों से आते थे लोग यहाँ पे। तो कबीरदास किस जाति से थे? जुलाहा, जुलाहा जाति से। सब दोहा कबीरदास का नहीं, बहुत सारे लोगों का दोहा है, लेकिन कबीरदास थोड़ा सा दोहा के लिए क्या है, फेमस है। उनकी भाषा जो थी बड़ा सरल थी और सीधे समझ में आता था। समझ में गया कि दो जातन के बीच ऐसे, हाँ, काल करे सो आज कर। अरे बाप रे बाप, सबसे ज्यादा ही तो टीचर और माँ बाप बचपन में यही एगो सुना देते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब होगी, फिर करेगा क्या। उसको हम लोग बनाए थे कि आज करे सो काल करो, काल करे सो परसों, जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों। उसका हम लोग उसका ठीक उल्टा कर दिए थे। अगर कबीरदास देख लिए रहते तो बक्का बड़ी मार मारे होते। सुख में सुमिरन सब कर, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। सुमिरन मतलब भगवान का नाम। तो दुख में तो सब नाम लेते हैं, सुख में कोई लेता है नाम? थैंक यू की बोल देना चाहिए। तुम लोग भूल जाते हो लोग यहाँ पे। और तुम लोग के सामने अगर कोई मुसीबत में केवल आता है सीधे बोलते, बहुत मतलबी आदमी है। खुदे क्या हो, भगवान के पास जाएगा खाली घटले रहेगा तब भी जीवे करेगा यहाँ पे। बताइए, संतों का संत रैदास। अभी क्या है ना, एक पंथ भी है रैदासी, रैदासी संप्रदाय करके क्या है, पंथ भी है। तो ये किस जाति से है? समार। आगे बढ़ जाए, अगला संत धन्ना है। धन्ना जाति पूछेगा, धन्ना किस जाति से थे? जाट जाति से। चौथा पीपा, पीपा क्या दे? राजपूत, राजपूत। सेना, उन्हीं का नाम सेना था, सेन या सेना। नाई जाति से, नाई जाति से कई बार पूछा है। साधना, साधना कसाई जाति। जाट हरियाणा में होते हैं लोग, समझ में गया। जितने ही पहलवान हैं ये लोग क्या हैं? जाट जाति से। हमारे उपराष्ट्रपति साहब भी क्या हैं? जाट जाति। जगदीप धनखड़ साहब क्या थे? जाट जाति। सेना, नाई, जिसको सेन भी कई कई लिखे, सेना, नाई। एक और बच गया ना, अट जाएगा कि नहीं? कसाई, साधना कसाई नहीं है, नहीं लिखा। साधना कसाई नहीं है तो जोड़ लीजिए, चलो जोड़ लो ना साधना। अरे देखो इधर नहीं, इधर हम सामने लिखे हैं यहाँ पे। चलिए अब ध्यान से समझिए, एक वो लिख लो ना, तो इनसे लिखने में कहा जा रहा है तुम लोग को। जाति हमको बस आप लोग को क्या याद रखना है? जाति याद रखना है। संतों की क्या याद रखना है? जाति। जाति से सवाल आएगा, इस सब में छोटा छोटा सवाल आएंगे सब यहाँ पे। किसे आएगी? जाति से। सबकी जाति आपको याद रखना है। साधना, हाँ, साधना कसाई। पीपा राजपूत, सेना नाई, कबीरदास, रैदास, संतों का संत रैदास को कहा जाता है। साधना, सेना नाई, सेना धन्ना रैदास, कबीरदास जुलाहा, कबीरदास जुलाहा। जाति हमेशा पूछता है बाबू। इन संतों में आपको इंडिविजुअल बहुत ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। इधर संत में अगर पूछेगा ना, तो यहां संत में पूछेगा किस भक्ति के थे। जैसे सूरदास, हाँ, कृष्ण भक्ति। तुकाराम कृष्ण भक्ति। मीराबाई, अरे दादा। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता वैष्णव जनता थे। विठल स्वामी और
अष्ट छाप, अष्ट छाप। यहां पे सबसे प्रमुख तुलसीदास, त्यागराज, त्यागराज हो गया। एक और इसमें नाम याद रखेंगे ना, बंगाल के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। एनी प्रॉब्लम? जाति याद रहेगी? संत भक्ति समझ में आ रहा है? संत भक्ति की जातियां पूछी जाती है, सबकी जाति याद रहेगी? नहीं याद रहेगी तो फिर जाएंगे क्या काम से आप? अगर जाति नहीं याद रहेगी फिर काम से जाएंगे आप लोग? याद है ना? चलिए अब इस संत भक्ति में सबसे प्रमुख संत भक्ति में आएंगे गुरु नानक देव। कौन आएंगे? गुरु नानक देव। पहले इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहता था, क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता, तो पहले इनको बता दिए। अब क्या आप देखते हैं, गुरु नानक देव किस जाति से थे भैया? सिख धर्म की प्रारंभ किए गुरु नानक देव। अब इनके बारे में पढ़ा जाए। गुरु नानक देव के बारे में डिटेल से देखना होगा। हाँ बाबू, इनके बारे में पूरा डिटेल से देखना पड़ेगा। इनके बारे में, गुरु नानक देव के बारे में। और ये गुरु नानक देव के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया यहाँ पे, और 10 गुरु हुए इनमें। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10। तो संत भक्ति में ना ये आराम से संत भक्ति खत्म हो जाता है। कैसे? राम भक्ति फटाक से निपट गया। तो राम भक्ति में पढ़ना कौन चाहिए? उनके भक्त लोग का नाम याद रखिए, किसके समकालीन थे। कृष्ण भक्ति में भक्त लोग का नाम याद रखिए, किसके समकालीन थे। और वैसे भी ना दो जना, इन दो लोग का नाम याद रखिए, बाकी सबको कृष्ण भक्ति में लगा दीजिएगा। त्यागराज, तुलसीदास, तो से त्यागराज, तो से तुलसीदास। समझ में गया कि नहीं गया? सबको लगा दीजिए किसमें? राम भक्त। त्यागराज से तुलसीदास तो ऐसे भी याद रहेगा, रामचरितमानस। किसी गधा को यो भूलेगा तुलसीदास किस भक्ति के थे? हाँ, राम भक्ति के थे, रामायण वगैरह। देखो ये गधा को कर रामायण लिखे थे। तुम रावण का रिश्तेदार है। ये बता, तुलसीदास को कर रामायण लिखे? हाँ सर, नहीं भूलेगा, रामायण लिखे थे। त्यागराज से राम जी ने बहुत त्याग किया था। राम जी बहुत त्याग किए थे, नहीं समझे? वनवास वगैरह सारा संघासन सब कुछ त्याग दिए। उसके बाद लौट के आए तो वह घरे एगो अलगे तांडव रचल था समाज के। कृष्ण भक्ति में थे। कृष्ण भगवान बहुत डायनेमिक थे। ज्यादा त्याग व्याग कराइएगा तो कहेंगे रुक तोरा बताते हैं। हाँ, आगे बढ़ जाए। अर्जुन भी तो अर्जुन हाँ, अर्जुन एकलव्य से अकेले निपटा लेते। वो का अंगूठे में कर्ण, अरे कर्ण बहुत, तो कर्ण से मतलब नहीं है उसको। अर्जुन को यदि कृष्ण का सहारा ना होता तो कर्ण कभी हारा ना होता। नहीं समझे? मैं वो ये याद रहना चाहिए। अब हम लोग को क्या देखना है? गुरु नानक देव को। गुरु नानक देव बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर। अब इधर इस पेज में तो गुरु नानक देव का अटने वाला नहीं है, तो यहां इस पेज को ऐसे ही छोड़ते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं। गुरु नानक देव और 10 गुरु को देखते हैं, फिर लौट के आएंगे तो क्या देख लेंगे? सूफी भक्त, क्योंकि बड़ी टाइम लगेगा किसमें? गुरु नानक देव में। और उसके बाद हम क्या देख लेंगे? सूफी भक्ति। और सूफी भक्ति में भी सबसे प्रमुख आएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वही सबसे प्रमुख रहेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो देखा जाए हम लोग गुरु नानक देव जन्म बताएंगे। गुरु नानक देव लाइव वाले बाबू लोग
आगे बढ़े बाबू। गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? बाबर के समय। इनका जन्म 1469, जन्म 1469, 15 अप्रैल 1469। कहां हुआ था? 15 अप्रैल 1469। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। जन्म कहां हुआ था? तलवंडी। कहां हुआ? तलवंडी में हुआ जन्म, तलवंडी में। इसी को क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान पाकिस्तान में है, उस समय तो भारत में ही हुआ था। अब गुरु नानक देव जो थे वो समाज सेवा के प्रति बहुत मतलब जागरूक रहते थे और अपने जितने अनुयायी थे उन्हें समाज के प्रति क्या किया था? प्रेरित किया था कि भाई समाज सेवा ज्यादा जरूरी है। लंगर व्यवस्था को चालू किया, कहा कि लंगर रहना चाहिए। लेकिन जब गुरु नानक देव थे तो उन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चालू किया। जैसे कभी हो गया हफ्ता में 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी पूरे हफ्ते चालू हो गया, लेकिन एकदम फिक्स नहीं था कि डेली लंगर दिया ही जाएगा, ऐसा नहीं था फिक्स। बाद में जब देखेंगे हम लोग, गुरु अंगद आए, अमरदास आए, तो ये लोग जो थे आगे और भी लंगर व्यवस्था धीरे धीरे सुधारात्मक काम और करते चले गए यहाँ पर। तो इन्होंने सिख धर्म की प्रारंभ किया और सिख धर्म की मान्यता अनुसार ये सबसे पहले गुरु थे। सिख धर्म में गुरु की परंपरा है और ये बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, जिसे अभी के समय में ननकाना साहिब कहा जाता है। अंतिम समय में ये पाकिस्तान में ही रहे। पाकिस्तान का एक जगह करतारपुर साहिब, तो करतारपुर साहिब, तो अंतिम समय ये कहां बिताया अपना? करतारपुर साहिब, करतारपुर साहिब, याद रहेगा। अंतिम समय कहां बिताया? करतारपुर साहिब। समझ में गया? अब ये करतारपुर साहिब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, एकदम पंजाब से लग के पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान का क्या है? बॉर्डर पे। अब वहां जाने के लिए आप बस से चले जाएंगे पाकिस्तान। 1 दिन के लिए आपको वीजा मिलेगा। वीजा उसे कहते हैं जो देश आपको अपने देश में आने की अनुमति देता है। जितने दिन का वीजा है उतने देर आप उस देश में रह सकते हैं। उसके बाद अगर देश में रह गए, पकड़ लेगा, ले आके कहेगा रे रे यहाँ इंक्वायरी बैठेगी, अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए ना तो कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर। आपके पास रीजन होना चाहिए, एक्सीडेंट हो गया, दबा उधरे रह गए, पासपोर्ट भूला गया, कुछ भी एक वैलिड रीजन होना चाहिए। गलतियां किसी से हो सकती हैं, बट ये देखना है कि जानबूझ के तो नहीं किया है यहाँ पे। तो अगर आपको वीजा मिला है उतने दिन का, तो उतने दिन के लिए रहिए। तो 1 दिन के लिए आपको वहां वीजा मिल सकता है, जाइए, दर्शन कीजिए और वापस चल आइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कई बार ऐसा भी हुआ था ना कि भैया 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो क्यों ना हम करतारपुर साहिब ले ले। हमारा ही है। बाद में कुछ चीजों को लेके था, एक्सचेंज वगैरह का, कि कुछ एरिया इधर से ले लेते हैं, एक्सचेंज कर देंगे। बाद में तो हमको पूरा लाना ही है पाकिस्तान। तो एक्सचेंज करना ज्यादा जरूरी है वहां पे। तो अब बाद में आखिर क्या बात बना क्या नहीं बना, वहां पे अलग अलग बात है। तो करतारपुर साहिब समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अंतिम समय उन्होंने कहां बिताया? करतारपुर साहिब। तो सिख धर्म में गुरु की परंपरा है। बताइए किसके समकालीन थे? लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया कि नहीं किया? लेकिन लंगर को सुचारू रूप से नहीं किया। पहले गुरु का नाम गुरु नानक देव, जन्म 1469, 15 अप्रैल 1469, 15 अप्रैल 1469। किसके समकालीन? बाबर के। किसके समकालीन? बाबर के क्या थे? समकालीन थे। और लंगर व्यवस्था तो इन्होंने ही चालू किया था, लंगर व्यवस्था, लेकिन सुचारू रूप से चालू नहीं किया। दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव, इन्होंने क्या किया? लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से कर दिया। लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया? लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से कर दिया। और हर सिख का एक कर्तव्य बना दिया कि लंगर व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, यह इसकी जिम्मेदारी पूरी सिख समिति की ही रहेगी। अब उन्हीं लोग का काम है कि कुछ शाखा सिख धर्म उन्हीं लोग में कि लंगर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये सब के लिए राशन खाना पीना को क्या करना है? जुटाना है। और उसी में लोग मिल के उसी चीज को क्या करते हैं? एक बनाते भी हैं लोग, कुछ लोग श्रमदान भी करते हैं।
लंगर व्यवस्था में क्या करेंगे? श्रम दान करेंगे। लंगर व्यवस्था में कुछ लोग खाना पीना दूसरे को क्या करेंगे? परोसेंगे यहाँ पे। तो ये लंगर व्यवस्था उन लोग अपने से मेंटेन करते हैं। आप नहीं देखिएगा कि कभी चंदा काट रहे हैं लंगर खिया को हो, हाँ, कभी चंदा वंदा नहीं काटेंगे, इन लोग को नहीं देख सकते। और ये नहीं कि मारे कहो को लाइची दाना खिला रहे हैं, ये नहीं, एक लड्डू में 25 आदमी को नहीं हटाते हैं पूरा भर पेट खाना देते हैं और शुद्ध घी से, घी लगा के देंगे शुद्ध घी में। पंजाबियों से ज्यादा कोई घी खाएगा? हाँ, लस्सी उसे भर पेट खाना खा के ना बाल्टी बराबर लस्सी से, बाल्टी बराबर गिलास में लस्सी रहता है, इतना बड़ा लस्सी। ओए सगा पुत्र इधर इथे बैठ, इथे बैठ पंजाबी लोग के साथ अभी कभी खाना नहीं खाए? अरे बाप रे, उन लोग का दमदार खाना होता है और बड़ा दिल के साफ होते लोग, लाइफ को एकदम अच्छे से जीते हैं लोग वहां पे। और कोई अगर उनके साथ भूखा न सोए, इसी के उद्देश्य से क्या चालू किया गया था? लंगर व्यवस्था को चालू किया गया। किसी को कोई दिक्कत? किसने चालू किया? गुरु अंगद। हालांकि लंगर चालू किया, लंगर व्यवस्था को सुचारू किया, हाँ, अंगद देव। किसी को दिक्कत? अंगद, हाँ, हाँ। तो ये सिख धर्म इस्लाम धर्म के बहुत बाद, लगभग 1000 साल का डिफरेंस है। हाँ, सबसे नया धर्म यही है। देखिए, इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में था और ये 16वीं शताब्दी में था यहाँ पे। ये है, ठीक है। इस्लाम धर्म से भी नया कौन है? सिख धर्म है यहाँ पे। सिख धर्म में आप देखिएगा ज्यादा पुराना नहीं हुआ, इस वजह से अभी भी अपने मूलभूत सिद्धांतों से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। उसमें देखिएगा सिख धर्म में ना करप्शन, या फिर अगर किसी ने पैसा दे दिया कि भैया ये लंगर के लिए यूज होना चाहिए, तो इतना नया है ना कि अपने मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, वो लंगर में यूज हो जाता है। बाकी कई धर्मों में देखिएगा ना, तो दे के देखिए, आप 1 लाख रुपया दीजिए कि यही काम में लगा दीजिएगा, आप गारंटी ले सकते कि 1 लाख काम में लगेबे करेगा, हाँ? क्योंकि इतना दूर हो चुका है ना, जितना जितना धर्म जितना पुराना होगा ना, जितना पुराना और लंबा दूर आएगा, तो अपने मूलभूत सिद्धांतों से क्या होते जाएगा? दूर होते जाएगा। और वही क्या होता है, कुरीति का कारण बनता है धीरे धीरे। अभी क्या, सिख धर्म बिल्कुल नया है और इसमें क्या है कि अपने मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। और वो लोग लंगर बहुत सुचारू व्यवस्था करके चलते, समाज की सेवा करना। और अभी इधर तो अभी मान के चलिए पटना में पटना साहिब है गुरुद्वारा, वहां भी देखेंगे तो लंगर व्यवस्था चल रहा है। दिल्ली में जाके देखिएगा तो दिल्ली में 2 प्रमुख गुरुद्वारा, एक शीशगंज गुरुद्वारा, एक बंगला साहिब, 2 प्रमुख गुरुद्वारे में। हालांकि बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन ये लोग अभी जब ये कोरोना आया था तो गुरुद्वारे में तो लंगर व्यवस्था बड़ा कम हो गया था, लोग ही नहीं पहुंचते थे। तो अब उन लोग को काम करने की आदत थी। अब काम करने वाला आदमी को काम नहीं करेगा तो उब जाएगा। अब वो लोग को आदत थी भैया हजारों की भीड़ को डेली 10-20 हजार 30 हजार लोगों को खाना खिलाना, और गुरुद्वारे में आते थे। लॉकडाउन लग गया तो लोग घर से कहाँ निकलते थे। अब उन लोगों ने क्या किया कि हाँ, लंगर व्यवस्था चालू रहेगी, जो आएगा मरीज के साथ उसका अटेंडेंट या जो भी आ जाए उसको खिलाएंगे। बाकी सिख लोग मिलकर ना ऑक्सीजन बांट रहे थे, गुरुद्वारा से ऑक्सीजन बांट रहे थे। और उन लोगों ने एक डायलिसिस सेंटर खोला है जिसमें 100 आदमी का एक साथ 50 आदमी 100 आदमी का डायलिसिस हो जाता है। किडनी के पेशेंट के लिए डायलिसिस कराना जरूरी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तो उन लोगों ने इतना समाज की क्या किया है, सेवा किया है। यहाँ पे एमआरआई मशीन 3 करोड़ 4 करोड़ की मशीन आती है, और एमआरआई मशीन उन्होंने दे दिया, अब गुरुद्वारा के पास ही लगा दिया, और 50 रुपया में दे के एमआरआई जांच करा लीजिए। और हम लोग अगर एमआरआई कराते हैं तो 5 से 10 हजार रुपया लगता है। मजबूरी भी है क्योंकि मशीन भी कोई लगाया है तो 3-4 करोड़ की मशीन लगाया है। 3-4 करोड़ की मशीन लगा के आपको कौन सी लगता है 20 रुपया के एक्सरे की तरह थमा देगा। ये एक्सरे मशीन में तो सस्ती आती है, मतलब 4 करोड़ कहाँ एमआरआई मशीन है, एक्सरे 3-4 लाख की आ जाएगी, वो सेकेंड हैंड ले सकते हैं। एक्सरे कोई बहुत बड़ा चीज के लिए नहीं ना होता है। एमआरआई एकदम जब कोई चीज एकदम में नहीं मिल रहा है तब क्या किया जाता है, एमआरआई मशीन। अब जो आप लोग एमआरआई जांच कराए होंगे लोग ना, जांच से पहले 20 गो नौटंकी होता है। हाँ, सारा चीज अंगूठी निकाल दिया जाता है,
न तो घी चलेगा, उसका मैग्नेटिक पावर इतना तगड़ा रहता है, 2 या 3 टेस्ला का रहता है मैग्नेटिक पावर। आदमी कोई बगल से कोई गाड़ी गुजरेगी, गाड़ी घी चलेगा, वो इधर आ यहाँ पे बहुत तगड़ा पावर होता है उसमें, एमआरआई मशीन में। तो गुरु अंगद देव ने क्या प्रारंभ किया बाबू? लंगर व्यवस्था को हाँ सुचारू। गुरु अंगद देव की 1-2 और प्रमुख कार्य हैं, बताइए बाबू लाइव वाले आप लोग कुछ। देखिए सिख धर्म की एक अपनी लिपि है, क्या नाम है? गुरुमुखी लिपि। कौन लिखी? गुरुमुखी लिपि। तो सिख धर्म की अपनी क्या है? लिपि है। तो लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि किसने प्रारंभ किया था? अंगद देव ने। लंगर व्यवस्था को सुचारू किया था गुरुमुखी लिपि किसने चालू किया? गुरु अंगद देव। किसने? गुरु अंगद देव। याद रहेगा। अब तीसरे गुरु को देखते हैं, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने जितनी कुप्रथाएं थी उस सारी कुप्रथाओं का क्या किया था? विरोध किया था। कुप्रथाओं का क्या किया था? विरोध किया। जैसे बहुत सारी प्रथा, पर्दा प्रथा था, सती प्रथा था, और उस समय जो मतलब बाल विवाह वगैरह था, तो कुप्रथाएं जो समाज में विद्यमान थी उस सबका क्या किया? विरोध किया। और पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु की परंपराओं का निर्वहन किया था यहाँ पर। तो जो प्रथा जो कुप्रथा थी उसका विरोध किसने किया? कुप्रथा का। बस एक बार में लिख देते हैं, कुप्रथा का क्या किया था? विरोध किया था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह। अब बाल विवाह में एकदम कम उम्र में ब्याह कर देंगे तो क्या होगा? विकास नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पुरुष समाज में ना, अभी भी हम लोग पेट्रियोटिक समाज से बाहर कहाँ निकले हैं, तो पुरुष समाज महिलाओं को उतना पढ़ने ही नहीं देता है। समझ में आएगा कि नहीं? और महिला लोग की भी जिम्मेदारी बनती है पढ़ने के बाद थोड़ी सी और शालीनता लानी चाहिए। ये नहीं कि घूम घूम कर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। कोई लड़का के मुंह से सुनू मैं पढ़ा लिखा हूं? कोई लड़का के मुंह से सुने हैं? धेरे घूम रहा है, किलो के भाव पे मिलेगा पढ़ा लिखा लड़का। हाँ अब तो गर्ल्स लोग आप खुद से सुन के देखिए, कई ऐसी लड़कियों के मुंह से सुनी है कि नहीं कि हम पढ़ी लिखे हैं। एहसान कियो, अपने लिए पढ़े हो। अब कोई कही कि मैं खाना खा के आया हूं, भाई तेरे लिए खाए हो, अपने लिए? ये तो वही है ना, मैं खाना खा के आया हूं। किसके लिए खाए हो? अपने लिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, किसके लिए पढ़े हो? अपने लिए। इसमें एहसान क्या दिखा रहे हो दूसरे पे? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब महिला लोग इस चीज को समझिएगा। और एक और चीज है, मेरे में क्या कमी है, किसी लड़का के मुंह से सुनिएगा। आजा ई तो जो ज्यादा पचकल ढचकल टेढ़ रहेगी ना, ओकरा मुंह से देश सुनने को मेरे में क्या कमी है? तो मुमताज है, तोरे लिए तो ताजमहल बनने वाला है, मेरे में क्या कमी है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चीज नहीं रहना चाहिए। अगर कोई काम है, कोई लड़के को कह दीजिए, लड़का को नहीं हो पाएगा, चल जाएगा। अरे नहीं करत हो काम है, किसी लड़की को मना किया, हमको मना कर दिया, हमको मना कर दिया ना, तू तो बहुत बड़ा भारत सरकार के प्रधान सचिव है, हमको मना कर दिया। सुनिए लोग कि नहीं, इसे हमको मना कर दिया। आगे बढ़े तो महिलाओं की शिक्षा ज्यादा जरूरी है। बाल विवाह में क्या हो जाता था, उनकी शिक्षा जो थी सबसे ज्यादा बाधित हो जाती थी। शिक्षा कभी बाधित नहीं होनी चाहिए किसी के भी यहाँ पे, तो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो इन्होंने क्या किया था, कुप्रथाओं का क्या किया? विरोध किया। कुप्रथाओं का विरोध किया। सर बेइज्जती बोल रहे भाई, अब हम बेइज्जती कहाँ कर रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं अगर गलत है तो बोलो। हाँ टकलवा कह रहा है सर चाहिए, तूरा कहां से झेल के ले रहे तू? हाँ पाकल बेल लग रहा है एकदम। ठंडी के दिन में बाल छिला लिया एकदम। अच्छा इधर में चले, बाल ठंडी में छिला, घर पे सब कुशल मंगल की ऐसे नहीं? कभी किसी के यहाँ घर में कोई बूढ़े बाबा दादा लोग रहते हैं तो
वो अलग बात है। पढ़े लिखे वाला बात मेरी भाभी बोलती है, कौन है भाई? देखो एक बात बताओ, एक बार ना हमारे हम मतलब हमको ध्यान नहीं है कहाँ की बात है, लेकिन एक दूसरे नहीं परिवार की लड़ाई में कुछ बहुत चमकाते रहते, मैं पढ़ी लिखी हूँ। हम कहे अच्छा कौन सब्जेक्ट से ऑनर्स है? ज्योग्राफी ऑनर्स था। हम उनने से 3-4 को सवाल पूछ दिए। काने पकड़ लिए आप, वो नहीं बता पाई। और जब ना बता पाई ना तो उसका रिश्तेदार सब हमसे ना ज्योग्राफी का 25-30 को क्वेश्चन लिखवाया से। अब जब वो एकदम तरनाती ना मैं पढ़ी लिखी हूं तो धाए से पूछता है डोलड्रम क्या होता है? उसकी सास एक बार पूछ रही थी, बबनी ये गरजता 40 भयंकर 50 क्या? अरे हमरा मने मन पूरा घुसियाई लती, ये 4 को क्वेश्चन पीडीएफ थमा के चल गए। हम तो सोच रहे हैं यहाँ एक ज्योग्राफी का टेस्ट हो ना, 500 क्वेश्चन का टेस्ट थमा दे, पूरा मोहल्ला बांट दे। घर से निकले अश्वक्ष किधर है? आगे बढ़ जाए तो ये तीसरे गुरु तक समझ में आ रहा है। पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, चौथे गुरु रामदास, चौथे गुरु थे गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। रामदास जो थे चौथे गुरु, इनका अकबर से बड़ा अच्छा संबंध था। किससे? अकबर से। गुरु नानक देव के समय बाबर, बाबर से अच्छा संबंध की बात नहीं है, बाबर उसी समय बाबर आया ही था, समकालीन थे। लेकिन चौथे गुरु गुरु रामदास का अकबर से बड़ा अच्छा संबंध था। और अकबर ना धार्मिक सहिष्णु था। अकबर क्या था? धार्मिक। उसका कहना था राजनीतिक द्वेष अपने जगह पे है, धार्मिक द्वेष नहीं रखना चाहिए। राजनीतिक द्वेष अपने जगह पे है। कोई एक साम्राज्य रहेगा तो उसके अगल बगल के साम्राज्य से अमूमन झगड़ा उगड़ा उसका रहता ही रहता है, चाहे किसी भी साम्राज्य में देखिए। दक्षिण भारत में देखिए ना, दक्षिण भारत में चंदेल मार रहा है किसको? चालुक्य। आके चालुक्य पे पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा दिया। दोनों का तो धर्म सेम था। राजनीतिक लड़ाई को धार्मिक लड़ाई का रूप नहीं देना चाहिए। तो गुरु रामदास ने एक बहुत बड़ा सरोवर बनाना चाहते थे, तालाब। सिख धर्म की परंपरा अनुसार उसे पवित्र तालाब बनाना चाहते थे। तो सरोवर नाम होता है, तालाब को क्या कहते हैं? सरोवर। सरोवर। और उसे पवित्र करके अमृत सरोवर बनाना चाहते थे, जिससे बना अमृतसर। क्या बना? अमृतसर। तो एक्चुअली वो तालाब है वहां पे। अभी देखेंगे ना वहां पे जो स्वर्ण मंदिर है वो तालाब के बीच में मिलेगा, तालाब के बीच में मिलता है। तो अकबर ने इन्हें 500 बीघा क्या दिया? जमीन दिया। 500 बीघा जमीन दिया। किस चीज की स्थापना के लिए? अमृतसर। अमृतसर। अमृतसर बेसिकली शहर नहीं है, अमृतसर सरोवर वाला था। तो अमृतसर सरोवर से पूरा शहर हो गया। तो अमृतसर सरोवर वो तालाब ही जब के लिए कितना जमीन दिया था? 500 बीघा जमीन दिया। किसने? अकबर ने। किसने दिया था? गुरु रामदास को। अब इसके बाद जब गुरु आए लोग तो उन्होंने स्थापना कर दिया, जमीन दिया 500 बीघा। किसने? अकबर। अब अकबर के बाद जो राजा आए सब ना वो सिख धर्म से लड़ने लगा सब। जहांगीर आया बवाल कर लिया, औरंगजेब आया तो सरे कटवा दिया, बड़ा उटपटांग थे सब। अकबर के समय अभी अभी जहांगीर देखिएगा ना, अर्जुन देव से उनका विवाद हो जाएगा। अभी जैसे आगे बढ़ेंगे 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव से फिर विवाद कर लेंगे। पता नहीं क्यों बकलोल था सब। धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। हम बार बार कहते हैं प्रेम, राजनीति और धर्म, इसमें कभी हस्तक्षेप मत कीजिएगा। वो माइंडसेट पे चलता है, वो अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं सुनेगा। अब कुछ बताते चलिए, वो अपने धर्म की कुरीति भी उसे अच्छा लगेगी, जाति व्यवस्था भी अच्छी लगेगी, समझ में, सब चीज अच्छा लगेगा। राजनीति जिसको वोट डाल के आया है ना, उसको नेता से ज्यादा, बाप से ज्यादा उसको मानेगा। वो जिस पार्टी को वोट डाल के आया ना, बाप के बारे में बोलिएगा सुन लेगा, उसकी पार्टी के बारे में कुछ बोल देगा, अरे महंगाई कहाँ है रे, सिलेंडर 3 रुपया मिल रहा है, अब ये मिला 10 रुपया में सिलेंडर, दिवाली में खिलौना वाला। नहीं सुनेगा वो कभी भी यहाँ पे। अब प्रेम में, अरे बाप हो बाप, नाक का नकटी भी नथुनी लगता है, नहीं समझे?
नाक बहेगा ना तो कहेगा अरे अरे क्या क्या पहन, नाक बह रहा है, अरे कुछ पहले नहीं है। तो इस सब चक्कर में कभी हस्तक्षेप नहीं करना, समझाए कोई फायदा नहीं होता। अकबर समझता था भैया धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करो, किसी के भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है।